परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज के दिन में फिर से हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाने के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं आज के दिन की जो विशेषताओं को हम अक्सर जानते हैं। एक मसीही होने के नाते आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन दिनों में जिस प्रकार की जो कार्यों में लगे हुए थे उसी के बीच में परमेश्वर की जो मृत्यु और परमेश्वर के जी उठने की जो विषयों में हम ज्यादा ध्यान देते हुए हम परमेश्वर के उसी जी उठने की जो सुसमाचारों के द्वारा पाया हुआ आनंद और खुशी हम हमेशा अनुभव करते जा रहा है। उसके याद के लिए आज के दिन में भी हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की जो वचनों को पढ़कर हम थोड़ी देर मनन करेंगे और साथ ही साथ उसी के द्वारा परमेश्वर हमें प्रत्येकों को आशीषों से भरपूर करने पाए। जो ईस्टर हम अक्सर जो बोलते हैं हम मनाते हैं, ईस्टर के द्वारा एक मसीही और संसार के प्रत्येक लोगों में जिस प्रकार की विशेषता और जिस प्रकार की जो बदलाहट हो रहा है उस बातों को परमेश्वर का वचन किस बातों को समझाते हैं उसी बातों को हम देख सकते हैं। हम पहला कुरिन्थियों उसकी जो 15वां अध्याय की 14वीं आयतों में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। इसी वचनों के आधार पर हम उस खास बातों को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने के कारण ही हम प्रचार करते हैं और उस प्रचार के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रत्येक लोगों को सुनने के लिए अवसर मिलते हैं और उसी के साथ उनका जीवन में प्रभु यीशु के ऊपर के विश्वास में एक बढ़ोतरी देख सकते हैं। तो उस जिस विश्वासों से होकर हम गुजरते हैं वो सारे बातें प्रभु यीशु मसीह जी उठने के कारण से है। नहीं है तो हमारा प्रचार करना, हमारे विश्वास करना, सारी बातें व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन जीवित वचन परमेश्वर का वचन हमें उस बातों को समझाता है। ये कोई भी बातें व्यर्थ नहीं है। उसके कारण यही है प्रभु यीशु मसीह संसार में मृत्यु को सहा और तीसरा दिन जी उठा है। प्रियो, हम इस सारे बातों को कहने के बावजूद भी, हम इस संदेश को लोगों के पास पहुंचाने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के साथ चले हुए लोगों के भी कुछ बातों को हम देख सकते हैं। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ओर से आश्चर्य कर्म को देखा और प्रभु यीशु मसीह की ओर से सारे आशीषों को पाया। सारे अनुभव उनके जीवन में होने के बावजूद भी यीशु ने दिया हुआ संदेश को उतना ही गहराई से, उतना ही गंभीरता से अपने जीवन में विश्वास करने में वो लोग असमर्थ हो चुका था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार की जो घटनाएं और हम सामने करने का संभावना हम इन दिनों में देख सकते हैं। हम यीशु के पीछे है। यीशु के जो आश्चर्य कर्म को हम हमारे जीवन में अनुभव करते हैं और जीवित वचन के संदेश को हम लगातार सुनने के बावजूद भी हमारा जीवन में उस बातों को जिस गंभीरता से हमारे हृदयों में लेने की आवश्यकता है उतना ही गंभीरता से काफी बार हम ले नहीं पा रहा है। उस बातों को परमेश्वर के वचन की ओर हम जब ध्यान देते हैं उसमें समझ में आ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के हर एक कार्यों को देखा हुआ लोग भी यीशु का मृत्यु और जी उठने की बातों पर उतना गहराई से विश्वास नहीं कर पाया। उसी कारण से हम देख सकते हैं
प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के तीसरे दिन सुबह के समय पर भोर फटने से पहले मरियम जो जो तेल लेकर जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा गया है, उसी कब्र में जाकर यीशु के ऊपर ढालने के लिए कोशिश करने वाला एक मरियम को हम देख सकते हैं। प्रियो, इन दिनों में ये सारे संदेश सुनने के बावजूद भी हम भी वैसा ही कार्य करते हैं, उनको सामना करेगा और तीसरा दिन जी उठेगा, उसी संदेश को मरियम भी सुना हुआ है। लेकिन जिस गंभीरता से उसको मन में लेना है और जिस विश्वास में उसी को जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है, वो नहीं कर पाया। प्रियो, हम सुनने वाला वचन को, हम लगातार मनन करने वाला वचन को, हम लगातार पढ़ने वाला परमेश्वर के वचनों को हम कितने तक विश्वास के साथ हम ग्रहण करते हैं। नहीं है तो मरियम के जैसे सुबेरे जो भोर फटने से पहले जिस जो संदेश को सुना है, जो वचनों को उनको विश्वास में लाने की आवश्यकता है, वो विश्वास में ले नहीं पाया है। इसलिए वहां हम देखते हैं मरियम की उसी गलती को भी माफ करे किया हुआ परमेश्वर को, और उस सारे गलतियों को भूल कर अपने जो कार्यों को करते हुए उनके जो तकलीफों में एक छुटकारा देने वाला परमेश्वर को हम वहां देख सकते हैं। जो बोर फटने से पहले उनके मन में इस प्रकार की एक एक डर था, वो एक बाई के साथ उसी कब्र के सामने पहुंच गया था। वहां इस प्रकार हम देखते हैं उनको वही तकलीफ था, मेरे लिए कौन इसी पत्थर को हटाएगा। लेकिन उस बात समय पर भी मरियम विश्वास नहीं कर पाया। ये बातें संभव है, तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जी उठेगा, जिस कब्र में रखा गया है उसी कब्र से निकल जाएगा, उस बातों को मरियम विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन वहां परमेश्वर ने एक दूधों को बेचकर, वहां लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार में हम देखते हैं, वहां लिखा हुआ है स्वर्ग से दूध आकर उन्हीं लोगों के लिए वहां का पत्थर को हटवा कर उसी के ऊपर बैठा हुआ था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी तकलीफों में रहने वाला है तो उसी तकलीफों को परमेश्वर के सामने देखकर हम उसी प्रकार के आश्चर्यकरण को देख सकते हैं। हमारा जीवन के हर एक कठिनाइयां, हमारे जीवन के हर एक रुकावटें हैं, हमारे जीवन के हर एक भयों को निकाल कर देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से दूध को हमारे लिए भेजने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ईस्टर के दिन में हम उस संदेश को सुनेंगे। हमारे जीवन में कब्र में दबा हुआ, हमारे जीवन में जिस प्रकार की जो दबाव से रहने वाला एक परिस्थिति जिस समय हम सामना करने के समय पर परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से दूध को बेचकर हमारा जो कब्र के अवस्थाओं को हटाने के लिए, हमारे जीवन में जिस प्रकार की रुकावटों को हम पत्थर के रूप में देखते हैं उसी पत्थर को भी हटाने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। लेकिन एक बात हम देख सकते हैं, अविश्वासी लोग, जिन लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर पाया लेकिन उसने दिया हुआ संदेश के ऊपर उन लोग विश्वास करते हैं। जो यीशु ने बोला गया तीसरे दिन जी उठेगा, उसी संदेश को उन लोग विश्वास करते हैं। इसलिए वहां बताया गया है, इसने कहा था तीसरे दिन जी उठना है। इसलिए हम उसी कब्र का सुरक्षा और बढ़वाना जरूरी है, उसी के लिए हर प्रकार की जो सिक्योरिटी देना जरूरी है, उसी प्रकार के जो मोहर लगाकर उसको सुरक्षा देना जरूरी है। प्रियो, हम काफी संदेश को सुनने वाला है लेकिन हम विश्वास में नहीं ला पाते। लेकिन अविश्वासी लोग, जिन लोग यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हीं लोग सुनते हैं नहीं, लेकिन जो बातें उन लोग अचानक को सुना है उसी के ऊपर बहुत विश्वास करने के लिए अपने आप को मजबूर करते हैं। उन लोग विश्वास नहीं किया होता तो
इस प्रकार की जो पत्थर लगाकर उसमें मोहर लगाने का और हर प्रकार की जो सुरक्षाओं को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं था। प्रियो, इन बातों से हमें समझना जरूरी है। हम जिस बातों को पर विश्वास करते हैं, कहते हैं, उसमें हम अटल विश्वास करने का, मजबूती के साथ विश्वास रखने का आवश्यकताओं को इन दिनों में हम देखते हैं। प्रियो, हम उन व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उसी कब्र में जो ईस्टर को हम मनाते हैं, उनको जी उठने का उसी संदेश को, उसी आनंद को जब मनाते हैं, उसमें हम भिन्न प्रकार का कुछ जो बातों को हम देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज को हम हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन शैली में, हमारे जीवन की यात्राओं में हो सकता है हम इस प्रकार की जो कठिनाइयों में रहकर, हम उसी दशा में ही रहकर हमारे जीवन को खत्म कर सकते हैं। हमारा जिंदगी भर हम हर प्रकार की परेशानियों से होकर गुजरेगा, हर प्रकार की बुराइयों से होकर गुजरेगा, हर प्रकार के पापों की गंदगी से होकर गुजरेगा, और बिना मतलब की हर प्रकार की गलतियों करते हुए मृत्यु को सामना कर सकते हैं। उस व्यक्ति उसी मृत्यु से ही, उसी कब्र में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, अपने पिता को, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदयों में रखकर अपने उद्धार करता ग्रहण किया, अपने पापों को माफी मांगा और यीशु को हमारे हृदयों के हर एक प्रकार की जो जीवन में मुख्य स्थान दिया हुआ है, उनके जीवन में एक उम्मीद के लिए एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। उनके लिए एक नया रोशनी देखने के लिए परमेश्वर एक अवसर दिया हुआ है। इसलिए जो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो फिर से जो जीवित होता है। जो व्यक्ति उन पर विश्वास करते हैं, हम उस बातों को यूहन्ना ने सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 15वीं पद में पढ़ते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को सामना करेगा फिर भी वो जी उठेगा। मुझ में विश्वास करते हैं, प्रभु में, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके जीवन में और आगे भी एक उम्मीद के लिए अवसर है। प्रियो, इस संसार में कोई भी इस प्रकार की एक संदेश नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी व्यक्ति इसी संदेश को फैलाने के लिए, इस संसार के लोगों को बोलने के लिए हिम्मत नहीं रखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताया गया है, मुझ में जो व्यक्ति विश्वास करेगा उनको और जीने के लिए और आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए उनको एक अवसर मिला। इसलिए जो पाप की गंदगी से होकर गुजर कर, हर प्रकार की जो गलतियों से होकर गुजरा हुआ इसी संसार के लोगों के जीवन में जब मृत्यु आते हैं, उसी मृत्यु से उनके जीवन पूरी रीति से खत्म होने के समय पर जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर ग्रहण करते हुए, विश्वास करते हुए अपने उद्धार उद्धार करता ग्रहण किया हुआ है, उनका जीवन में एक और अवसर परमेश्वर ने दे रहा है। मृत्यु हो जाएगा तो भी अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए एक अवसर है। इन दिनों में हमारा जीवन में भी उसी एक अनुभव नहीं हुआ है, तो आज हम उस बातों को ईस्टर के दिन में ग्रहण करने पाए। जो व्यक्ति अपने यीशु को उद्धार करता ग्रहण करे, अपने पापों को अंगीकार करे, उनके मुंह से जो मैं पापी हूँ, यीशु को मुझे दो, जो मैं यीशु ही मेरे जीवन में पाप को धो सकते हैं, मेरे लिए हर एक पापों को माफ कर सकते हैं, उस बातों को विश्वास करते हैं, उनके जीवन में एक नया अनुभवों से होकर गुजरने के लिए परमेश्वर एक मौका देते हैं। प्रियो, हमारे लिए चुनौती के लिए अवसर है। हम चुनौती में हम किस प्रकार की बातों की ओर हम जा सकते हैं। और यीशु ने कहा, मैं इसी संसार में रोशनी देने के लिए आया हूं। आप अंधकार में हैं, आप अंधकार से होकर गुजरने वाला है, तो जरूर आपके जीवन में एक अवसर परमेश्वर ने दे रहा है। मुझ में विश्वास करेंगे तो मैं रोशनी आपके जीवन में देगा।
तो मुझमें जो विश्वास करने वाला, मेरे पीछे होने वाला हर एक व्यक्ति के लिए एक अवसर परमेश्वर ने दे रहा है। वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो जीवन की ओर, प्रकाश की ओर जाने के लिए अवसर परमेश्वर देते हैं। प्रियो, आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां काम करते हैं तो, आपके जीवन में हर एक बातों में रुकावटों को देखते हैं तो, परमेश्वर के वचन आज आपसे इस प्रकार कहते हैं, आपको अंधकार से छुटकारा पाने के लिए एक यीशु इस संसार में आकर आपके पापों के लिए मृत्यु को सहा है। आपके पापों के बदले मृत्यु को सहकर तीसरा दिन जी उठकर आपके लिए एक आनंद जीवन की ओर रास्ता खोल कर रखा हुआ है। इस प्रकार की एक सुनहरा मौका इसी संसार में कोई भी नहीं दे पाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ये द्वार को खोल कर रखा हुआ है। आज आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए एक अनंत जीवन परमेश्वर में रखा गया है। दूसरे एक तरीका में आप इस संसार में जीवन बिता सकते हैं। हर एक लोगों को जो दुश्मन बनाकर, हर प्रकार को शिकायत कर कर, अपने आप की जिंदगी को श्राप के रूप में समझकर, हर प्रकार की जो दशाओं में अपने आप को दोष लगाते हुए, माता पिताओं को, अपने जगह को, अपने शहर को, अपने जो परिवार हिस्साओं को, हर एक प्रकार की जो बाल बच्चों को, हर प्रकार के लोगों को दोष लगाते हुए, मेरा जिंदगी इसलिए ऐसा हुआ, इस प्रकार के दोष लगाते हुए चाहे तो जीवन बिता सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार के जीवन बिताना व्यक्ति के लिए भी प्रभु यीशु मसीह एक अवसर दे रहा है। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को सहा और जी उठा है, और नया अवसर, नया एक प्रकाश, नया एक उम्मीदें परमेश्वर आज हमारे लिए दे रहा है। आप विश्वास करने के लिए तैयार है? आपके लिए भी आपके हर एक दोषों को, हर एक श्रापों को, हर एक प्रकार की जो रुकावटों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। आज के दिन का जो ईस्टर को जब मनाने के समय पर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर हर प्रकार का उम्मीद देते हैं, हर प्रकार का रोशनी देते हैं, हर प्रकार के जो कल के लिए एक आशा उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर तैयार है। हर प्रकार हम इस संसार के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारा जो शहर के लिए, हमारा हर एक प्रकार के जो कार्यों में परमेश्वर एक आशीषित व्यक्ति के रूप में हम इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करेगा तो प्रियो, आज के जो ईस्टर के जो इसी भावना में रहने के समय पर, इसी माहौल में हम आनंद मनाने के समय पर, वही बातें मेरे और आपके जीवन में और आशा उत्पन्न करने के लिए, दूसरों का अंधकार को मिटाने के लिए हमारे लिए कार्य होने पाए। कितना आशीषित जीवन परमेश्वर हमारे लिए दिया है। हमारे जीवन का हर एक अंधकार को दूर करते हुए एक आशा भरी एक जिंदगी बिताने के लिए, आनंद जीवन की और यात्रा करने के लिए परमेश्वर एक अवसर हमारे लिए दिया गया है। हम किस बातों की ओर हमारा यात्रा करने के लिए कोशिश करते हैं, हम किसकी ओर चलने के लिए हम कोशिश करते हैं। आज भी हम बंधन में हैं, आज भी हम रुकावटों को देखकर अपने आप को श्राप देने वाला है। तो प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, हमारा जीवन में एक उम्मीद परमेश्वर देना चाहते हैं, एक नया आशा परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। आपके अंदर असीम शांति परमेश्वर प्रदान करने के लिए चाहते हैं। हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, हम उसको अंगीकार करने के लिए तैयार है, तो जरूर हम एक आशीषित जीवन इस संसार में हम बिता सकते हैं। जब हमारे जीवन में हर प्रकार के रुकावटों को ही सिर्फ देखते हैं, तो मरियम की बातों को हम याद कर सकते हैं। मरियम के लिए वो सी पत्थर एक खलनायक बनकर उनके सामने आ सकता है, इस प्रकार की जो विचार उनके मन में था, डर उनके मन में था। लेकिन जब उन्होंने
अपने जीवन में वो उसी दिन को, उसी दशा पर पहुंच गया, स्वर्ग से दूध उतर कर उस पत्थर को उनके लिए हटा दिया है। हम विश्वास करने के लिए तैयार है। साथ में चला हुआ चेले लोग भी उस बातों को विश्वास नहीं कर पाया। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठेगा, उस बातों को अविश्वास के साथ ग्रहण किया। जब यीशु मसीह का जो जो दर्शन चेले लोगों के सामने हुआ, उसी समय पर बहुत विश्वास करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। प्रियो, ये सारी बातें सच्चाई है। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए जी उठा है, और मेरे और आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देने के लिए, बहुतायत से आशा उत्पन्न करने के लिए, हमारे अंधकार के जिंदगी को मिटाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अवसर दे रहा है। प्रियो, हर प्रकार की जो आनंद मनाने वाला इस ईस्टर के दिन को हमारे जीवन में आशा उत्पन्न होने के लिए अवसर होने पाए। प्रियो, आज भी हमारा जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से होकर आप गुजरते हैं, तो आज हम परमेश्वर के सामने दंडवत करें, अपने पापों को अंगीकार करें, और परमेश्वर को अपने उद्धार करता, अपने स्वामी मानकर यीशु के पीछे चलने के लिए आप जब कोशिश करते हैं, संसार का कोई भी नहीं दे पाते हैं उसी शांति परमेश्वर हमारे लिए देने वाला है। आप किसी अन्य बातों से होकर चिंतित है, तो जरूर आपके लिए परमेश्वर मृत्यु को सहा है। आप जिस समस्याओं से होकर गुजर सकते हैं, उसी समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए लेकर मृत्यु को सहा है। कितना अद्भुत बात है, कितना आश्चर्यजनक बातें क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में किया है। वहां समाप्त नहीं है, और वहां से लेकर प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा मेरे और आपके जीवन में भी एक आनंद जीवन में प्रवेश करने का एक अवसर परमेश्वर ने दिया है। प्रियो, आने वाला दिन हमारे लिए परमेश्वर दे रहे हैं, तो हम उसी आनंद में रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हम दुखी होकर रहने के लिए नहीं, इसी संसार के कष्टों को और तकलीफों को, मुसीबतों को ज्यादा महत्व देते हुए दबे रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं। हमारे जो सारे कष्टों के बीच में भी, दुख के बीच में भी मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह मेरे लिए जी जी रहा है, और मेरे हर एक तकलीफों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। उसी आनंद में रहने के लिए हम तैयार है। हम सारे मुसीबतों में ज्यादा महत्व नहीं देंगे, ज्यादा रुकावटों को हम महत्व नहीं देंगे। हमारा जीवन में परमेश्वर ने दिया वो उसी प्रकाश में हर एक कार्यों को करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, हम कितना आनंदित जीवन बिता सकते हैं। यह आनंद आपके जीवन में नहीं है, तो आज ईस्टर के दिन में उसी बातों को अनुभव करने के लिए हम कोशिश करें। इतना सुनहरा अवसर परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। उसी अनुग्रह में रहने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया है। ईस्टर का दिन हमारे लिए बहुत आशीष के कारण हो रहता है। इसी संसार में जिया हुआ किसी का भी कब्र में नहीं लिखा है वो इधर नहीं है। यीशु के कब्र में लिखा हुआ है वो इधर नहीं है, वो जी उठा है। वो आज भी हम देख सकते हैं। यहूदी लोग उस बातों में काफी कहानियां बनाने के बावजूद भी आज वहां कब्र के ऊपर लिख कर रखा हुआ है, ही इज नॉट हियर। वो इधर नहीं है, वो जी उठा है। वो इधर नहीं है, वो जी उठा है। मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रियो, आज हम इस संदेश के द्वारा बहुतायत से आशीष को ग्रहण करने के लिए हम तैयार हो जाए। यीशु मसीह जी उठने के कारण
मेरा मृत्यु मेरे जीवन से हट गया है। मैं मृत्यु को मेरे जीवन में देखकर डर रहा था। वो मृत्यु मेरे लिए समाप्त नहीं है, अंत नहीं है, मेरे लिए एक डेडलाइन नहीं है। कारण यही है, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है और मुझे आनंद जीवन की ओर जाने के लिए एक अवसर परमेश्वर ने खोल कर रखा है। प्रियो, आज हम ग्रहण करें, परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त करें। आज की ईस्टर को हम मनाएंगे। ईश्वर मुझसे परमेश्वर ने दिया हुआ उसी संदेश को हम ग्रहण करेंगे और उसी आनंद में मसीही जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर हमें प्रत्येकों को सहायता करेंगे। आने वाला दिन हमारे लिए एक आनंददायक जीवन बिताने के लिए अवसर हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें प्रत्येकों को बहुत आय से आशीषों से भरपूर करे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, दिया हुआ संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हमारे लिए प्रभु जी, आपका जी उठने का उसी संदेश आप हमें दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आपकी ग्रहण किया, उनके जीवन में आप देने वाला असीम शांतियों को अनुभव करने के लिए इन दिनों में सहायता कीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार की बातों से दुखी न रहने पाए। आप दिया हुआ उसी आनंद हमेशा महसूस करने के लिए वो आप सहायता करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हर बातों में प्रभु आपका गवाही हम चाहते हुए बिंदी को मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह। परमेश्वर प्रत्येकों को आशीषों से भरपूर करें।